कुंभ राशि वाले लोगों में सबसे ज्यादा खतरनाक बात एक ही है कि इनके पास सब कुछ होने के बावजूद ये खुद गुरु बनना शुरू कर देते हैं कि जिसके मंगल अच्छे नहीं है उसके केतु अच्छे नहीं है। क्या मतलब, धन के स्वामी भी बुध हैं। शनि की 7.5 चल रही है, इसने हमें बर्बाद कर दिया। शनि की महादशा कभी किसी को बर्बाद नहीं करती। क्यों भी नमः शिवाय का इनको जाप करना है। अरे आपके गुरु नहीं है तब भी किसी दूसरे गुरु में कमियां निकाल के अपने गुरु को खराब मत करो। केतु सुसाइड कराते हैं, केतु दाम्पत्य जीवन में विग्रह कराते हैं, दूर दूर कराते हैं। आज सबसे बड़ी बात तो एक और है ना, लोगों का सुख कम हो गया, चिंताएं बढ़ गई। और ये अप्रैल मई का समय तो इनके लिए बड़ा जबरदस्त ही आ रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 29 मार्च 2026 को केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है। यानी कि यूं कहें कि केतु का एक नक्षत्र का गोचर हो चुका है। अब ये जो नक्षत्र का गोचर है, ये आप लोगों के लिए आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने आया। साथ ही हमने देखा कि 19 मार्च को कुछ बड़ा बदलाव हुआ। अगर जैसे कि हमने देखा कि हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है, जहां नवरात्रि का पहला दिन भी होता है, वहां से एक नई गणना के अनुसार बृहस्पति राजा और मंगल मंत्री बने हैं। अब ये जो इतने सारे जो चेंजेस हुए हैं, इनका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है? तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी राशि ली जाए जो हम सबकी प्रिय है। सबसे प्यारी राशि कुंभ राशि। तो जो लोग कुंभ राशि के जातक हैं, जिनकी राशि कुंभ है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरा आपके लिए एकदम डिटेल्ड में होने वाला है। हम एक-एक लग्न वाइज बात करेंगे कि कौन से लग्न से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं तथ्य के साथ सत्य से बात रखने वाले गुरुदेव शिवराज जी महाराज। प्रणाम। दीर्घायु, कल्याणमस्तु। आपके सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रेम, हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो इतने प्यार से अपने जीवन को जगाने के लिए तत्पर हो चुके हैं, जग रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी आत्मीयता से बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इस भ्रम के जाल में फंसे हुए लोगों के बीच उनको निकालना बहुत मुश्किल था। इस पाखंड से बाहर निकालना बहुत मुश्किल। आज भी भ्रम का जाल लोगों के सर पे मड़ा हुआ है और इस चीज को सत्यता के साथ वो समझने को तैयार नहीं होते। उनको हर एक इंसान फ्रॉड लगता है। न जाने कितने लोगों ने उनको ठगा है, कितने लोगों ने उनको बहलाया है, कितनी तरह की रेमेडीज दी हैं, और उनको खुद को तो पता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या सत्य है और क्या गलत है। तो आज सबसे अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि लोगों को वो चीजें समझ आ रही हैं और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ, सफलता के साथ पूर्ण करने के लिए लगे हैं। तो मैं उस परमपिता को कोटि-कोटि नमन करता हूँ, उसने मेरे जीवन को सार्थक किया है। मेरा जीवन इस मनुष्य योनि के कर्म आ सके, इनके जीवन में सफल करने के काम आ सके, और इन लोगों के बीच, इन लोगों को जगा के, इन लोगों को उस पार ले जाने में मेरा जीवन लगता है। तो ये मेरे लिए बहुत-बहुत, प्रभु के लिए मैं कोटि-कोटि प्रणाम करूँगा कि ये सब मेरे माता-पिता, मेरे गुरु और मेरी साधनाओं का ही फल है, जो सृष्टि में सबके में काम आ सके। हम्म। तो अभी बात मघा नक्षत्र की कर रहे हैं, केतु की कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र के स्वामी, जो मघा नक्षत्र के स्वामी हैं, वो केतु है। और केतु भी अब जैसे कि सदविषा में राहु ने प्रवेश किया था 18 वर्ष के बाद, वैसे ही केतु भी मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुकी। अब 29 मार्च को उन्होंने प्रवेश किया और दिसंबर तक रहने वाले हैं। अब 25 नवंबर को केतु कर्क में ट्रांसफर हो जाएगी। अर्थात ये पीरियड जो है वो लगभग लगभग सभी के लिए एक अति उत्तम फल देने वाला है। किसी किसी को बहुत गहराइयों में ले जाकर गिराने वाला है, क्योंकि समझने की आवश्यकता यह है कि केतु क्या करते हैं, केतु हैं क्या। और दूसरा एक और संयोग एक और है, 19 मार्च को बृहस्पति राजा बन चुके हैं, मंगल मंत्री बन चुके हैं। केतु की प्रवृत्ति मंगल की है। केतु एक भंडार है, कुंभ की तरह उनके अंदर सारा सागर, समस्त रत्न उनके अंदर समाये हुए हैं।
केतु मोक्ष के दाता है, केतु देते क्या क्या है, और केतु जिसके खराब हो जाएं। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि केतु इस समय पर सिंह में है और सिंह से वो अपने मघा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब अपने ही घर में आकर हर एक बच्चा स्वतंत्र हो जाता है, जैसे राहु अपने घर में आकर स्वतंत्र हो गए थे, वैसे केतु भी है वो अपने जंजाल से बाहर निकल चुके हैं, स्वतंत्र है। तो अपने घर में आने के बाद में बच्चा क्या करता है, और शैतानियां करता है, मौज मस्ती करता है और पूरी मस्ती में रहता है, उसको टोटली फ्रीडम होती है, कोई सर पे कोई बर्डन नहीं होता उसको। कहीं कोई भी चीज रखेगा, कहीं कोई भी चीज पटकेगा, खेलेगा, सोएगा, खाएगा, जो मर्जी आए करेगा। पर हियर इज नो डिसिप्लिन। जो घर के डिसिप्लिन है वही मानेगा, बाकी के बाहर के डिसिप्लिन कुछ नहीं मानने वाला। ऐसे ही यहाँ पर केतु, अब जिनके केतु अच्छे नहीं है, अब केतु अच्छे नहीं है, केतु कैसे अच्छे नहीं है, कि जिसके मंगल अच्छे नहीं है उसके केतु अच्छे नहीं है, क्योंकि मंगल की प्रवृत्ति है केतु में। अब मंगल मंत्री बने हैं और बृहस्पति राजा बने हैं। केतु त्याग कराते हैं, केतु रुलाते हैं, केतु सुसाइड कराते हैं, केतु दाम्पत्य जीवन में विग्रह कराते हैं, दूर दूर कराते हैं, दूर ले जाएंगे, वनवास करवाएंगे, एकांत करवाएंगे। अचानक सडनली उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी जो उनको पता ही नहीं था। जिनके केतु 12th में, लग्न में और सेकंड हाउस में बैठे हो, वो बेचारे तो सोचते ही रहते हैं, यदि केतु उनका नहीं जगाना तो वो सोचते ही रहेंगे, वो जीवन में कुछ मिलेगा ही नहीं उनको। और जब वो सब कुछ छोड़ देंगे तब उनको मिल जाएगा। छोड़ने के बाद, त्यागने के बाद, जहां आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिल जाएगा। अब डिजर्व कहाँ करते हैं, वो आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा कि आप कहाँ डिजर्व करते हैं। डिजर्व के लिए तो एक आदमी सो रहा है तो वो सोता हुआ आदमी वो कहाँ डिजर्व कर रहा है। एक आदमी मेहनत कर रहा है, एक आदमी पढ़ाई कर रहा है, एक आदमी तैयारी कर रहा है, दैट मीन्स वो अपनी डिजर्व कर रहा है। तो वो जो आदमी डिजर्व करता है उसको केतु वहां से वो चीज गहराइयों में से, समुद्र के तल में से निकाल के दे देते। हम बात करते हैं कि मंगल जिसकी कुंडली में अच्छे नहीं है, मेष लग्न है और मंगल नीच के हैं, अब उसकी कुंडली में केतु कहीं भी बैठे हो नुकसान देंगे ही देंगे। ये देखने की आवश्यकता है। उन राहु का इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। राहु तो केवल उद्दंड बालक हैं जो शैतानी कराते हैं, दिमाग में बड़ी उत्तेजनाएं लेके आते हैं, तीव्रताएं लेके आते हैं, गतिशीलताएं लाते हैं। लेकिन केतु अंदर तक डेप्थ में ले जाने वाले यदि कोई है तो केतु है। गहराइयों में बोल सकते हैं कि गहराइयों में ले जाएंगे बिल्कुल। जहां किसी को कुछ दिखाई न देता, जहां किसी को कुछ पता ही नहीं चले, जहां से कुछ समझ ही ना आए, वो है केतु। अब केतु को समझने के लिए, राहु को समझने के लिए, राहु से देखने के लिए तो खुली आंखें चाहिए, लेकिन केतु को समझने के लिए और केतु के फल लेने के लिए आपको बंद आंखों से ही देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अंधकार में यदि अपना अंदर से प्रकाश नहीं जलाएंगे और आपके अंदर से वो ज्योत नहीं जगेगी, तब तक आप केतु का फल प्राप्त कर ही नहीं सकते। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपने देखा होगा, हाँ भाई आपको तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, 12th हाउस में केतु बैठे, आप तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। भाई साहब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जो दिन रात साधना कर रहे हैं उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति होने रही, केतु जी की बैठने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, ये साइन जरूर है कि यहाँ पर आपको केतु मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं, किंतु केतु के लिए और अपने मोक्ष के लिए और अपने जीवन के लिए, अपने 12th हाउस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा ये नहीं बताते। नई गाड़ी आप मर्सिडीज खरीद के लाके यहाँ पर खड़ी कर लीजिए, ये गाड़ी आपको पूरे हिंदुस्तान की सैर कराएगी। जब आप इसे चलाएंगे नहीं तो सैर कहाँ से कराएगी, खड़ी रहने तो यहीं पे, आपके घर पे ही खड़ी रहेगी। इसमें पेट्रोल नहीं डलाओगे तो चलेगी कहाँ से, यहीं खड़ी रहेगी। खुश होते रहिए, मर्सिडीज मेरे घर खड़ी है, मैं पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, लोगों के पास भी नहीं है ऐसी गाड़ी है, ब्रांडेड गाड़ी है। क्या करेंगे आप उस ब्रांडेड का, क्या करेंगे उससे ज्यादा तो अल्टो 800 ज्यादा अच्छी है। कम से कम एसी में बैठ के वो पूरे दिल्ली, गुड़गांव और आपके पूरे जिस सिटी में भी है वहां के सैर तो कर रहे हैं, काम तो आ रही है। तो केतु आपको डेप्थ में लेके जा रहा है, और केतु अब आने के बाद कुंभ राशि में
अहम भूमिका रखते हैं, क्योंकि कुंभ राशि में हर एक लग्न के अनुसार मंगल अच्छे नहीं है। और कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूं मैं कि कुंभ एक अपने आप में बहुत बड़ा घड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं ये। कुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ा घड़ा है जो इनको खुद अंदर दिखाई नहीं देता। जब तक हाथ नहीं डालेंगे तब तक तो नहीं पता उसमें। भाई पृथ्वी के अंदर सोना चांदी हीरा जवाहरात कोयला पेट्रोल सब कुछ है इसके अंदर। जब तक इसकी खुदाई नहीं होगी, जब तक हम नीचे डेप्थ तक नहीं जाएंगे, समुद्र के तल में सारे खजाने हैं, जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक क्या हमें खजाने दिखाई दे रहे हैं? ऐसे ही कुंभ वाले जितने भी हैं, इनके पास घड़ा है। उस घड़े में इनको खुद को दिखाई नहीं देता कि इसके अंदर है क्या क्या। ऐसे ही है केतु। केतु डेप्थ है, गहराई तक लेके जाने वाले हैं। आज ये समय जो कॉम्बिनेशन आया है कुंभ राशि वालों के लिए अद्भुत चमत्कारिक समय आया है। ये जो 29 मार्च से शुरू हो गया। कॉम्बिनेशन इतना अच्छा कि 19 मार्च को बृहस्पति राजा मंगल मंत्री और केतु का अपने ही मघा नक्षत्र के अंदर प्रवेश हो चुका है। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन। आज कुंभ राशि वालों का जो कुंभ है, जो घड़ा है, वो उनको पलटने की बारी आ चुकी है। और बिना पलटे भी वो चुपचाप हाथ डाल के उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की आवश्यकता है। और ये नोट कर लीजिए मेरी बात कि अभी जैसे ही इनका अभी प्रवेश हुआ है और ये अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा इनको मिलना, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा व्यापार रुका हुआ धन, ये सभी प्रकार की चीजें इनको मिलना शुरू हो जाएंगी। 100% मिलेगी। कुछ उच्च अधिकारियों से भी इनके संबंध बनेंगे। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में तो बेचारे वैसे ही दुखी रहते, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। देखना ये होगा कि इनका स्पाउस जो भी है, इनका जो जीवन साथी है, उसकी कुंडली क्या कहती है और उसकी राशि क्या है, ये डिपेंड करता है। तो ये अगर चीज़ें हम लग्न वाइज स्टार्ट करें, जैसे मान लो कि किसी का मेष लग्न है कि फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो कुंभ राशि है वो 11th हाउस में आती है। तो इस ट्रांजिट से क्या फ़र्क पड़ेगा इनकी लाइफ? कुंभ राशि 11th हाउस में आती है। जिनका मेष लग्न है, कुंभ राशि है, यानी मेष लग्न का लॉर्ड मंगल जो मंत्री बन चुके हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए चंद्रमा, आज वहां पर राहु विद्यमान है, वो उसे और तीव्रता दे रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ इनके 5th हाउस में केतु, वो अपने नक्षत्र में आ चुके हैं। अर्थात जिनकी पीएचडी रुकी हुई थी वो पूरी होंगी, जिनकी डिग्रियां रुकी हुई थी वो पूरी होंगी, क्योंकि बृहस्पति भी तो राजा बन चुके हैं। हाँ। 9th हाउस के लॉर्ड भी तो बृहस्पति हैं, भाग्य के कारक भी बृहस्पति है। अब यहाँ पर 5th हाउस में इनके बुद्धि विवेक के अंदर बिल्कुल गहराइयों में ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही जस्ट अपोजिट बात करें तो केतु आपको सुसाइड टेंडेंसी पर भी लेके जाते हैं, डिप्रेशन में लेके जाते हैं, रुलाने वाले काम करते हैं, अकेले रहने वाले काम करते हैं, एकांत में रहने वाले काम करते हैं। जब किसी को ऐसी सिचुएशंस नजर आए, चाहे उसकी लग्न कोई भी हो, यदि वो कुंभ राशि का है और उसको ऐसी सिचुएशंस नजर आए, तो उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? उनको इस केतु को जगाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं ओवरऑल सारी राशियों के लिए एक विशेष रेमेडी दूंगा कि ये सारे लोग जो है इस केतु को जगाने के लिए क्या करें, और कुंभ राशि वाले इसका कितना बड़ा फल ले सकते हैं। और वो ले सकते हैं जितना चाहते हैं, वो उतना निकाल सकते हैं। कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा आपको कि आप 100 रुपए कमाएंगे कि 1 करोड़ कमाएंगे कि 1 बोरी निकालेंगे। आपके केतु और आपके 7 चक्रास ये डिसाइड करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। व्हाट कैन यू डू? फिर दूसरा प्रश्न केतु के जवाब देते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन चेंज एवरीथिंग, यू कैन अचीव एवरीथिंग। ये केतु का जवाब है, तो जगाना तो पड़ेगा। तो यहां पर यदि नोट कर लें कि इनके मंगल अच्छे नहीं है, तो उसके लिए सावधान हो जाए। मंगल 4th हाउस में बैठे हैं तो नीच के हैं तो भी खराब है, 6th हाउस में बैठ गए हैं वो तब भी खराब है। तो मंत्री बनने के बावजूद भी, केतु के परिवर्तन के बावजूद भी इनको अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होगी।
बृहस्पति वहां पर ग्रोथ करा रहे हैं, बृहस्पति पराक्रम में वृद्धि भी दे रहे हैं, बृहस्पति आपको बहुत सारी चीजें दे भी रहे हैं, भाग्य को चमका भी रहे हैं, लेकिन देने के बावजूद भी एक ईगो प्रॉब्लम बढ़ा भी रहे हैं। ईगो प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, लेकिन ये सारी चीजें अधूरी रह जाएं तो उसका फायदा क्या है? ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने मंगल को सबसे पहले यहाँ पर ठीक करना जरूरी है। उसकी पोजीशन अच्छी है तब आपको केतु का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फिर यहाँ पर दूसरी बात करें कि वहां पर बैंक बैलेंस में जो है वो राहु बैठे हुए हैं, तो बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, क्योंकि बृहस्पति के घर पे शनि बैठे हुए हैं इनके 12th हाउस में, तो वहां बुरे तो नहीं है, वहां है तो अच्छे, जीवन दान भी दे रहे हैं, यात्रा भी करवा रहे हैं। और राहु और केतु दोनों आमने सामने, लेकिन राहु 11th हाउस में और शनि 12th हाउस में। हाँ। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इनका बना हुआ है। इनको कैरियर में ग्रोथ, जिनको नहीं मिला है, जिनको जॉब नहीं मिली है उनकी जॉब, जिनका बिजनेस शुरू नहीं हुआ उनको बिजनेस, जो लोग आज एजुकेशन अधूरी पड़ी हैं वो एजुकेशन भी पूरी करा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हुई नजर आ रही हैं, पर सावधानियां जो मैंने बताया वही सारी सावधानियां, और इसको पाने के लिए जो विशेष उपाय है वो मैं बताऊंगा कि ये इनको करना क्या चाहिए। ये कर लेंगे, क्या खाना है, क्या छोड़ना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या रेमेडीज करनी है, ये सबकी कुंडली के अनुसार अलग अलग होती हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। पर जिनकी मेष लग्न है, कुंभ राशि है, उनको विशेष सावधानियां बरतने की। और एक और ध्यान दें कि जहां पर आपकी कुंडली में केतु बैठे हैं आपको उस घर से भी संबंधित रिजल्ट्स भी मिलेंगे, प्लस इस समय के 5th हाउस के भी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जैसे जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे या फिर नेगेटिव मिलेंगे? मेष लग्न की अगर हम बात करें, मेष लग्न में दोनों ही पॉजिटिव, देखिए यहाँ तो सारी चीज पॉजिटिव हो रही है हाँ मेष लग्न के अनुसार, हाँ लेकिन वहां पर यदि मंगल खराब है, हाँ मंगल खराब है तो निश्चित रूप से नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही। कर्जे की समस्या, व्यापार में समस्या, व्यापार बंद होने की समस्या, तलाक की समस्या, लड़ाई झगड़े की समस्या। हाँ, जिनके मंगल खराब है यहाँ एक और चीज होगी, उनकी संतान भी उनसे दूर अभी जाने के संकेत हैं। ये समय चल रहा है, संतान कहीं एजुकेशन के लिए बाहर चली जाए, घर में शादीशुदा हैं तो लड़ झगड़ के वो अलग हो जाएं, संतान विदेश चली जाए, कहीं भी चली जाए, मतलब वो जो पोजीशन है वो संतान के वियोग का, दूर जाने का समय संकेत दे रहा है। अगर हम बात करें 2 नंबर लग्न, वृषभ लग्न, कुंभ राशि, कैसा रहने वाला है इनका आगे का समय? यहाँ कुंभ राशि आपकी 10th हाउस में बनती है। अब यहाँ पर इनके केतु 4th हाउस में बैठ गए, 4th हाउस में बैठे हैं। अब वृषभ वालों को सबसे पहले एक चीज ये देखनी है कि इनके लॉर्ड जो हैं वो शुक्र हैं और इनकी राशि के स्वामी शनि हैं। शनि और शुक्र दोनों की युति बहुत अच्छी है। शनि इस समय पर इनके 11th हाउस में बैठे हैं, धन के भाव में भंडार भर रहे हैं, इनके कैरियर में भंडार भरेंगे ही भरेंगे, भर रहे हैं। सेकंड, इनके भाग्य में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, इनके पास अपार धन की संभावनाएं बढ़ रही हैं। सेकंड हाउस क्या मतलब, धन के स्वामी भी बुध हैं, यानी शुक्र बुध और शनि तीनों की युति इनके लिए बहुत अच्छी है। और 10th हाउस में बैठे हुए राहु नई नई योजनाएं पे योजनाएं दिए जा रहे हैं। अब खतरा कहां पर है? मंगल जो 12th हाउस के लॉर्ड हैं, मंगल जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, केतु 4th हाउस में बैठे हैं, मंगल की प्रवृत्ति के होके बैठे हैं, माता से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित समस्याएं पैदा होती हुई दिखाई देती। और कहीं मंगल नीच में है फिर तो और ज्यादा समझ लीजिए इनके ऊपर कहर वाली बातें हैं। मंगल 6, 8, 12th में है तो और ज्यादा दिक्कतें हैं। मंगल की पोजीशन इनको देखने की बहुत अति आवश्यकता है, क्योंकि केतु की प्रवृत्ति मंगल की है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में जो सुख है वो कम दिखाई दे रहा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से इनके व्यापार में, कैरियर में भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी।
इसी वजह से इनके जो बैंक बैलेंस है उसमें भी कमी आएगी। यदि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में डाउनफॉल आएगा और पैसे की रुकावट शुरू हो जाएगी। अब इसको बचाने के लिए क्या करना है? इनको सबसे पहले ये करना है कि अपने आप को नजरअंदाज करें, किसी भी बात को लेकर तूल ना पकड़े, अपनी वाणी पर विशेष रूप से कंट्रोल करें। वाणी वाले धन का यदि सदुपयोग कर लिया और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके पानी ज्यादा पिया तो ये कंट्रोल कर पाएंगे। और मंगल के लिए और बृहस्पति के लिए विशेष रेमेडीज करें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी इनके 11th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होते हैं और इस समय वैसे भी चल रहे हैं वो 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस से बैठ के वो अपने 8th हाउस को देख ही रहे हैं, तो वहां से बड़ा प्रभाव इनके ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन केतु इनको गहराइयों में ले जाकर, इनसे पता है केतु एक और काम कराते हैं, जितने डॉक्यूमेंट्री हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भूमि भवन वाहन के विषय में जितनी चीजें आदि अधूरी जो पड़ी हुई हैं, यदि इसको ठीक कर लिया तो सारे पूरा कराएंगे, अदरवाइज सबको बिगाड़ेंगे, बहा के ले जाएंगे। सूर्य के घर केतु और अपने नक्षत्र में बैठ गए हैं। जैसे लास्ट ईयर देखा था ना कि सूर्य राजा थे और केतु उनके घर बैठे थे, तो बादल फाड़ फाड़ के ऊपर गिरा गिरा के नीचे गिराया और सारा बहा के ले गए। सावधान हो जाएं, सब कुछ अच्छा इनकी चमकती हुई किस्मत अब इनके हाथ में है। ये खासकर वृषभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल। prediction है। हाँ, यहाँ बड़ा संजोग बनता हुआ नजर आता है। और जबकि मैं कहूं कि वृषभ राशि शुक्र की राशि और चंद्रमा बैठे हैं शनि के घर, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन, यहाँ चंद्रमा भी उनको पूर्ण फल दे रहे हैं, क्योंकि 3rd हाउस के लॉर्ड पराक्रम की इनके अंदर कोई कमी नहीं है। ये बार बार वो चींटी वाली कहानी है कि चींटी बार बार पहाड़ पे चढ़ती है, फिर स्लिप होती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, तो चढ़ते चढ़ते गिरते गिरते एक दिन वो चढ़ के सफल होके हिमालय की चोटी पर पहुंच जाती है। तो इतना बड़ा संजोग तो मुझे दिखाई नहीं देता कि नहीं साहब इनके लिए कोई कमी हो। लेकिन कंफ्यूजन, एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पर इनके 2nd हाउस के और 5th हाउस के दोनों के लॉर्ड जो है बुध बनते हैं। कहीं बुध आपके खराब हैं तो आपका धन और आपकी बुद्धि, ये दोनों के साथ साथ बाकी सारी चीजें चली जाएंगी। जिसके पास ये नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं। सुकून ही नहीं मिलेगा फिर। अब बात करते हैं जिनका मिथुन लग्न है, जिनके 1st हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुंभ राशि जो है वो आ जाएगी हमारी 9th हाउस। 3 नंबर लग्न मिथुन लग्न और कुंभ राशि जो है वो 9th हाउस अर्थात भाग्य में, भाग्य में राहु बैठे हैं। लेकिन यह 3rd हाउस में केतु, 3rd हाउस पराक्रम का, भाई का, प्रेम का, पार्टनरशिप का, कैरियर का, किसी एक हाउस से कोई चीज नहीं देखी जाती। आज का तो जमाना है ना, एआई निकाल के हाथ में दे देगा, बोले 9th हाउस से ये, 7th हाउस से पत्नी, 3rd हाउस से भी पत्नी को देख लेते हैं, 5th हाउस से भी देख लेंगे, क्या रिलेशनशिप है, क्या लव है, क्या प्यार है, पत्नी कैसी होगी उसके भाग्य को देख लो, पता चल जाएगा उसके भाग्य के अनुसार उसकी पत्नी कैसी होगी, सब कुछ दिखता है। लेकिन यहाँ पर केतु 3rd हाउस में, अब इसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, बहुत सारी चीजें बढ़ती हुई नजर आती है, बढ़ती हुई नजर आती है। और ये सोचेंगे अचानक कुछ बदल जाए, अचानक कुछ बदल जाए, पता नहीं कुछ हो नहीं रहा, अचानक कुछ हो जाए। ये अचानक वाली चीज है ना, ये इसमें फंसते चले जाए। मंगल यहां पर बैठते हैं, 11th हाउस के लॉर्ड मंगल है। अब 11th हाउस के लॉर्ड मंगल और 6th हाउस के लॉर्ड मंगल, यानी बैंक बैलेंस के लॉर्ड मंगल और रोग ऋण शत्रु के स्वामी भी मंगल, और मंगल बैठे इनके पराक्रम में अर्थात केतु की प्रवृत्ति में। अब केतु की प्रवृत्ति में जब मंगल, वहां से मंगल का जो प्रभाव है, और मंगल बने हुए मंत्री, तो मंत्री तो अपने आप को कोई मंत्री समझते हैं आजकल, मंत्री तो अपने आप को राजा, मंत्री से ज्यादा समझते हैं, राजा समझते हैं, राजा समझते हैं। और कोई मंत्री बन जाए तो देखो पहले तो सब वोट मांगने आएंगे और फिर मंत्री बनने के बाद तो किसी को पहचानते नहीं।
तो आज तो मंगल भी ऐसे ही है। और मंगल और बुध की प्रवृत्ति है। बुध जो है वो लग्न के लॉर्ड है, भाई लग्न के स्वामी तो बुध बुध होते है, हैं। हाँ। अब दूसरी लग्न जो दूसरी राशि बुध की है वो इनके 4th हाउस में, 4th हाउस में कन्या बैठ गई। अब वहां का और वहां का दोनों का जो आधिपत्य है वो बुध के हाथ में है। हम्म, लेकिन केतु यहाँ पर इनके पराक्रम को, इनकी सारी चीजों को तोड़कर मरोड़ कर त्याग कर, भूमि भवन वाहन भाई ले रहा है, लेने दो, छोड़ दो, दे दिया भाई के नाम। ये प्रवृत्ति, ये मान के चलिए जिस समय पर राजा दशरथ जी राज्य अभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे, उस समय पर यही केतु थे। लेकिन ये सारी चीज होने के बावजूद भी अचानक वनवास, वो त्याग, वो अंधकार पूरे राजमहल के अंदर एकदम शोकाकुल हो गया, अंधकार छा गया। किंतु दशरथ के मना करने के बावजूद भी रामचंद्र जी वन को गए। दशरथ ने कहा कि देखिए ये मेरा वर है, मैंने दिया था इनको, मैंने वरदान दिया था, आज मैं आपको नहीं भेज रहा हूं, ये मेरा आदेश नहीं है। हम्म, तब राम जी ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण प्राण जाए पर बचन न जाए। मैं अपने रघुकुल की रीत को निभाऊंगा, अपने पिता की वचन का, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि मेरे पिता ने मेरी माँ को वचन दिए हैं, परंतु आपका आदेश नहीं है कि मैं वहां जाऊं। किंतु यहाँ मेरे पिता की मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का सवाल है, रघुकुल की रीत का सवाल है, इसके सम्मान का सवाल है। मैं अपनी माँ के द्वारा मांगे गए वचन का पूर्ण निर्वहन करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, जिससे मेरे पिता के प्रति कोई भी उंगली ना उठा सके। तो वो क्या था? मंत्रा का कान में बोलना और केतु का प्रकट होना। यही केतु है, सावधान हो जाए। अचानक जमीन जा रही है, माता ने कह दिया मैंने माँ के ऊपर सब छोड़ दिया, हुआ है और प्रैक्टिकल हुआ है। मैंने भी बहुत सारी चीजों को त्यागा है, हाँ, त्यागा है, सब चीज समझी है मैंने, देखा है मैंने। मैं प्रैक्टिकल जो भी लाइफ है ना, इस लाइफ के अंदर जितनी प्रैक्टिकल चीजें हैं वो सारी प्रैक्टिकल करने के बाद तब मैं बात करता हूँ। इसीलिए मैं तथ्य के आधार पर उस सत्य को रखता हूँ। ये ऐसा नहीं कि कहीं से मैंने सुन लिया, मैंने कहीं से कर लिया, मेरी कोई चीज कहीं से सुनी हुई नहीं है। जितनी चीज मेरी प्रैक्टिकल की हुई है, जो मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, मैंने अपने आप में झेला है, देखा है, प्रैक्टिकल करते हुए सामने रखा है, वही मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर जो केतु है वो अचानक सडनली बहुत सारी चीजें देने वाले हैं। अब सडनली के लिए आपके जीवन में पॉजिटिवनेस कैसे आए, उसका तो मैं उपाय बताऊंगा ये भी, कि अब मैं हर बार वही उपाय बताता रहूंगा हर एक राशि के लिए, तो फिर बड़ी गड़बड़। बड़ी हो जाएगी। जैसे लास्ट में एक मैं अभी बीच में ही बताऊंगा कि देखो इन लोगों को क्या क्या करना चाहिए, दो दो तीन तीन राशियों का इकट्ठा मैं बता दूंगा। तो इसमें क्या है कि ये पूरी एक चेन सिस्टम के अनुसार हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। हाँ, एक ही यहाँ पर कंडीशन और जबरदस्त है, ये ध्यान रखें, जिस किसी के भी बृहस्पति इस समय पर यदि 9th हाउस में बैठे हैं, जिनकी मिथुन लगन है, सावधान हो जाएं। विशेष बात बता रहा हूं मैं आपको कि जिनकी मिथुन लगन है और बृहस्पति इस समय पर 8th या 9th में उनकी कुंडली पर बैठे हैं, तो ये समय उनके लिए कदम फूंक फूंक कर चलने का है। थोड़ी सी सावधानी, जिंदगी भर आसानी वाला काम हो जाएगा। वरना सबने पढ़ा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये चीजें इनको संभाल के चलने की आवश्यकताएं पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिनका कर्क लग्न है, यानी फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है और कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि यहाँ पे आ जाएगी हमारे 8वें हाउस, 8th हाउस में। अब कुंभ राशि 8th हाउस में चंद्रमा की लग्न, और चंद्रमा 8th हाउस में, हम्म, चंद्रमा 8 8th हाउस में। लेकिन यह मंगल जो है वो 10th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं। मंगल 10th हाउस के लॉर्ड हाँ होंगे। हाँ, अब मंगल जब 10th हाउस के लॉर्ड बनेंगे, तो यहाँ पूरी राशियों का चक्र कैसे घूमता है, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है, और चंद्रमा को समझने के लिए आदमी को
अपनी गहराइयों में उतरना पड़ता है, चंद्रमा को प्रणाम करना पड़ता है, उनकी शीतलता लेनी पड़ती है। तो जितने भी कर्क लगन वाले हैं वो सबसे पहले तो विशेष उपाय ये समझ लें कि जब भी चंद्रमा निकलते हैं, जितने भी दिन शुक्ल पक्ष होते हैं, चंद्रमा उनको दिखाई देते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी में 5 से 10 मिनट खड़े होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कर्क लगन वालों को ही नहीं, हर एक व्यक्ति को कम से कम 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर उनसे मामा मामा कह के उनको प्रणाम करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, किसी भी जाति से हो, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के लिए चंद्रमा एक ही है, उनको चंद्रमा की शीतलता अवश्य लेनी चाहिए यदि अपने मन, मस्तिष्क और धन की वृद्धि चाहते हैं तो। सुकून चाहते हैं, सुख चाहते हैं। आज सबसे बड़ी बात तो एक और है ना, लोगों का सुख कम हो गया, चिंताएं बढ़ गई, दुखी ज्यादा होने लगे। अब आप मुझे बताइए, क्या वो लोग चंद्रमा की छाया में खड़े होते हैं? नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि पूर्णमासी वाले दिन भी, जिस दिन पूर्ण चांद होता है, वो तब भी 10 मिनट खड़े हो जाते हो, चंद्रमा को प्रणाम करते हो या उनको जल चढ़ाते हो, दूध डाल किसी खीर का भोग लगाते हो। ऐसे बहुत कम लोग, बहुत पुराने जमाने के कम लोग रह गए। आज अपने अपने घरों से, अपने अपने फ्लैट से निकल के बाहर कम से कम 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी में खड़े होना शुरू कर दीजिए। ऑफिस से लेट जाते तो कहीं कुछ भी नहीं, चंद्रमा दिखाई देते तो वहां पर 10 मिनट आप लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, 10 मिनट चंद्रमा के लिए खड़े तो हो जाओ, उनकी रोशनी पड़ने तो दो अपने ऊपर। डिप्रेशन खत्म होता चला जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग तो ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये कहते हैं कि आपका चंद्रमा खराब है, चंद्रमा की रोशनी में खड़े मत होना, आपको चंद्रमा देखना ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर बड़े बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपको शनि की पूजा कभी नहीं करनी, आपको इनका दान नहीं करना, आपको बृहस्पति का ऐसा नहीं करना, आपको उसके लिए नहीं करना। अरे भाई साहब, पहले तो कम से कम एस्ट्रोलॉजी तो ढंग से सब सीख लो, क्यों भ्रमित कर रहे हैं? तो चंद्रमा के लिए इस काम सबको करना, किसी भी राशि का हो, किसी भी लग्न का हो, सबको करना चाहिए। इस धरती पर सभी के लिए करने की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि, विवेक, धन, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, माता से सुख, बहन बेटियों का सुख, सभी प्रकार के सुख जो प्राप्त होते हैं वो चंद्रमा को केवल दर्शन करने से ही प्राप्त हो सकते हैं, वो करने चाहिए। अब यहाँ पर सेकंड हाउस में इनके केतु हैं, जिनकी कर्क लगन है, कर्क लगन से सेकंड हाउस में केतु बैठे हैं। अब केतु यहाँ क्या करा रहे हैं? केतु धन है, यानी धन के भाव बैठे तो हम केतु को धन मान लेते। अब वो जो मंगल की प्रवृत्ति है, यानी 10th हाउस के लॉर्ड वो मंगल, 10th हाउस के लॉर्ड मंगल, हाँ। और या 5th हाउस के लॉर्ड भी मंगल। बुद्धि, विवेक, विद्या के स्वामी मंगल, कर्म के स्वामी, कैरियर के स्वामी मंगल, और प्रवृत्ति देने वाले केतु बैठे हैं धन के भाव में। अर्थात इनका कॉम्बिनेशन इनको धन की प्राप्ति तो दिलाता है, लेकिन कैसा धन? बोले जो डॉक्यूमेंट अधूरे पड़े हो वो पूरे करा लीजिए, कहीं कोई फाइल अधूरी पड़ी है वो पूरी करा लीजिए, वो करा के उसको आगे बढ़ा दीजिए। कोई लोन कराना है तो वहां से वो लोन करा देंगे। डिग्रियां अधूरी हैं, कोई कोर्ट केसेस के पेपर अधूरे हैं, वकील साहब के कागज अधूरे पड़े हैं, बैंक के पेपर अधूरे पड़े हैं। अर्थात जितनी अधूरी चीजें हैं उन पर इनका पूरा फोकस होगा, उसको पूरा कराते हैं। लेकिन बृहस्पति की भी तो अहम भूमिका है, बृहस्पति की भी तो यहाँ अहम भूमिका है। बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं और आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। तो आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं नीच के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं 7th हाउस में बैठे हैं, मालूम पड़े वहां पर वो नीच के होके बैठे हो। आप बृहस्पति यहाँ लग्न में भी बैठ जाएं, बृहस्पति लग्न में भी बैठ जाए, उच्च के होके बैठ जाए, 7th हाउस में बैठ जाए, नीच के होके बैठ जाए, 6th हाउस में बैठ जाए, 8th हाउस में बैठ जाए, 9th हाउस में बैठ जाए, करेंगे सत्यानाश। तो यहाँ पर मंगल और बृहस्पति दोनों की युति इनके लिए। तो केतु का प्रभाव इनको इन दोनों ग्रहों से इनको मिलेगा। एक तो चंद्रमा की रेमेडी ये सबको करनी है, ओम नमः शिवाय का इनको जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ऐसे नहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे ऐसे सुबह से लेकर शाम तक रट लें तब भी कुछ नहीं होगा।
यही बताऊंगा मैं कि करना कैसे है। बहुत सावधानी पूर्वक आज का ये पूरा सारा सेशन जिसने देखा, मैं कहता हूँ शायद बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर लेगा हाँ। और अंधकार से बाहर निकल जाएगा। ये टाइम पीरियड ही ऐसा आया है कि उसके अंदर जिस चीज की कभी जोत जगी नहीं, वो इस बार जग जाएगी। उनको प्रॉब्लम भी पैदा होती हुई नजर आती है इनको। इस समय पर इनके लंग्स में प्रॉब्लम इनको दिखाई देगी। हाँ। ऐसा लगेगा कि कुछ अंदर अटक रहा है। हुँ। ऐसा लगेगा कुछ इनके हार्ट के ऊपर कुछ प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल और केतु की प्रवृत्ति का मिश्रण जो चंद्रमा के साथ में है, वो इनको हार्ट के ऊपर ऐसा लगेगा कुछ भारीपन आ रहा है। इनको पेट में लगेगा कि पेट में मेरे में कुछ है, मतलब कोई नई बीमारी हो रही है। आप जाके चेकअप कराइए, कोई बीमारी निकलेगी भी नहीं, क्योंकि सेवन चक्रास की जो प्रवृत्ति है वो उनको प्रेशर दे रही है। दे रही, हाँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिनका सिंह लग्न है और कुंभ राशि है, यानी फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है और यहाँ पे इनकी जो कुंभ राशि वो आ जाएगी 7th हाउस में। अब यहाँ आमने सामने, अब 7th हाउस में जैसे ही कुंभ राशि का आना, चंद्रमा का सामने बैठना और राहु का सामने बैठना, इस समय पर राहु वहां पे विद्यमान है, लग्न में केतु बैठे हुए हैं। हुँ। अब इनके लिए दिमाग खोलने वाली आवश्यकताएं हैं। यदि ये आज भी अपना दिमाग बंद करके बैठे रहे तो बहुत कुछ लुटा देंगे। अच्छा, इन्हें अभी कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं आपको बताता हूँ। ये फीमेल है तो इनको अपने पति की तरफ से दिखाई नहीं देगा कि वो क्या कर रहे हैं। जो वो कहेंगे वो मानती रहेंगी। यदि कोई मेल है तो उसको ये नहीं पता होगा कि उनकी पत्नी क्या कर रही है और क्या कह रही है, मतलब जो वो कह रही है वो सब चीज ठीक है। कंफ्यूजन, मतलब आंखें खोल कर देखने वाले समय में आप चल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर 8th हाउस के लॉर्ड है। हुँ। आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, ये इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने फिर बताया कि बृहस्पति नीच के तो नहीं है। फिर यहाँ बृहस्पति उच्च के भी हो जाए तब भी आपके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि 8th हाउस लॉर्ड है। वहां पर 12th हाउस में बैठ जाएंगे। हाँ। 12th हाउस में बृहस्पति, 8th हाउस के लॉर्ड, चंद्रमा के घर, 12वें घर में, सबसे ज्यादा खतरनाक। हाँ। कुंभ राशि वालों को भी मैंने बताया कि सबसे पहले अपने गुरु के पास चले जाइए, चुपचाप जाके अपने गुरु को धारण कर लीजिए। और गुरु कहने वाले नहीं, गुरु होने चाहिए, आध्यात्मिक होने चाहिए, दूरदर्शिता वाले होने चाहिए, ज्ञानवर्धक होने चाहिए, आध्यात्मिक होने चाहिए, जो आपको सुन सकें, आपको समझ सकें, आपको इन समस्याओं से निकाल सकें। ऐसे गुरु नहीं कि बस गुरु जी ने कह दिया, बोले हाँ गुरुदेव, बोले हाँ बेटा 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 सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, बोले राम राम जपो, बोले नाम जपो। मतलब गुरु और शिष्य का नाता वो नाता नहीं है, पिता पुत्र से भी बड़ा नाता है। पिता से भी बड़ा यदि दर्जा गुरु को दिया गया है तो केवल ये नहीं हाँ बेटा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, राम राम जपो नाम जपो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका कर्तव्य बनता है उसको सही मार्गदर्शन देना। आपका कर्तव्य बनता है उसकी बात को सुनना, समझना। केवल गुरु का कर्तव्य इतना नहीं है कि वह गुरु जी का काम हो गया कि वहां गुरु जी को जाओ, दक्षिणा चढ़ा दो, पैर छू लिए, मिल गया आशीर्वाद, हम कर दिए। बट गुरु के साथ बैठना, डिस्कस करना, वो किसी भी माध्यम से करे, बट आपको डिस्कस करना चाहिए, उनके पास तक पहुंचना चाहिए। तो इनको गुरु तो धारण करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंह लगन में सबसे बड़ी चीज के केतु वहां पर बैठे हैं और सिंह सूर्य की प्रवृत्ति, गर्भ प्रवृत्ति, मंगल की प्रवृत्ति केतु के अंदर स्वयं विद्यमान है। ये वही समय है, याद रखे, जो लास्ट ईयर ऊपर से फटे हुए बादल पानी में बहा के ले गए थे। हुँ। कहीं आपके जीवन में ऐसा ना हो कि बनाई हुई बिल्डिंग वो भी बह जाए। जो लोग गुरु की शरण में, उनको तो प्राप्ति होगी ही, क्योंकि केतु, यदि सबसे बड़ा मैं कहूं कि केतु सम्मान करते हैं तो वो गुरु का ही सम्मान करते हैं, हुँ। क्योंकि उन्हीं के अंदर आध्यात्म कि है। अगर केतु को कोई कंट्रोल कर सकता है तो गुरु ही कर सकता है, जुपिटर ही कर सकता है। जुपिटर को मान लेते हैं, बट आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि हाँ। आध्यात्म गुरु के अंदर है। ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर का प्रकाश और वो ज्ञान, वो सारी चीजें, जितनी गहराइयां, वो सब गुरु के अंदर है। हाँ। तो गुरु आपको जो निकाल के देंगे, वहां पर केतु आपके साथ सपोर्ट करेंगे, केतु वही फल देंगे। गुरु जी ने कह दिया जाओ बेटा हो जाएगा काम, तो काम हो जाएगा।
केतु कह देंगे लो भैया एक हीरा ये भी पहन लो, मालूम पड़ा वहीं कोहिनूर मिल गया तो फिर बल्ले बल्ले आ जाए। हाँ। तो यहाँ बड़ी सावधानी पूर्वक चलने का काम है। हाँ, यहाँ पर एक और चीज है, जिन्होंने अपने गुरु को धारण कर लिया, यहाँ पर क्योंकि शनि उनके 6 हाउस में बैठे कोई बुरा रिजल्ट्स नहीं देंगे उनको, बृहस्पति के घर बैठे हैं, गुरु ने कह दिया तो शनि भी उनको आशीर्वाद ही देके आगे बढ़ाएंगे। लेकिन गुरु को केवल मतलब के लिए यूज मत करो, गुरु को दिल से धारण करो, गुरु को सच में गुरु की तरह से धारण करो। बहुत सारे लोग तो जाने गुरुओं में कितनी कमियां निकालते हैं। अरे आपके गुरु नहीं है तब भी किसी दूसरे गुरु में कमियां निकाल के अपने गुरु को खराब मत करो, किसी की कही हुई बातों में मत आओ। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं आपको। यदि अभी कुंडली की बात करें हम, मेष लग्न में होने के बावजूद भी जिसके मंगल नीच में चले गए और यहाँ पर बृहस्पति भाग्य के स्वामी भी हो गए, आप ये देखना ऐसा व्यक्ति करेगा क्या। ऐसा व्यक्ति 101% आपको बता रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति 101% सबसे पहले कमी निकालेगा, सारी कमियां निकालता निकालता जिसके मंगल नीच में चले गए, ये नोट कर लेना, उस आदमी को सबसे पहली बात के कमियां निकालने की आदत पड़ जाएंगी और ये इसके जीवन का सत्यानाश कर देंगे, चाहे उसके लग्न के लॉर्ड मंगल स्वयं क्यों ना हो। तो यहाँ जो खजाना मिलता है, यदि इन्होंने इस चीज को अचीव कर लिया और इसको फॉलो कर लिया, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, इस रेमेडी को कर लिया और गुरु को धारण कर लिया, तो 101% इनके जीवन का, कुंभ राशि वालों का, किसी भी लग्न के हो, ये साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरह लिख के ले जाएंगे। ये ऐसा कॉम्बिनेशन इनको मिला जो कभी सफल नहीं हुआ, वो इस बार भी सफल हो जाएगा। जो दौड़ने योग्य नहीं है वो भी मैदान में चलना शुरू कर देगा, तब भी उसको छोटी सी शील्ड मिल जाएगी, बोले लो जी मिल गया, हो गया काम, तो सफल हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कन्या लग्न है जिनकी और कुंभ राशि, यानी फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है और कुंभ राशि यहाँ पे आ जाएगी 6th हाउस में। कुंभ राशि 6 हाउस में और केतु बैठ गए 12th हाउस में। अब यहाँ पर बड़े विचित्र योग बनते हैं। केतु मोक्ष के दाता हैं, केतु मोक्ष के दाता हैं। अब केतु अपने ही घर में आकर फ्रीडम हो गई, बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके हैं। अब केतु 12वें घर में बैठने के बाद मंगल की प्रवृत्ति लेकर बैठे, और मंगल है यहाँ पर 8th हाउस के लॉर्ड, 8th हाउस के लॉर्ड हो गए। हाँ। और 8th हाउस के लॉर्ड होने के साथ साथ एक और विशेष चीज है कि केतु की प्रवृत्ति 3rd हाउस की भी है। 3rd हाउस वो भी मंगल का। अब वहां से प्रवृत्ति तो चेंज होगी, पराक्रम में एग्रेसिवनेस आएगी, गुस्सा बढ़ेगा, अचानक रिश्ते खराब कर देंगे। गुस्से पे कंट्रोल करना है इनको, बिल्कुल विशेष ध्यान से। इनके लिए इतना बड़ा अचीवमेंट का समय है, जिनकी बुक पब्लिश होने वाली थी वो हो जाएगी, जिनकी चीजें अधूरी थी, जो जिन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा, वो कागज पेन लेके बैठ जाएं और ध्यान करें थोड़ी देर शांति से, जो मन में विचार आए वो लिखना शुरू कर दें। आप 1 महीने के अंदर अंदर देखिए कि आप रोजाना 10 मिनट का समय दीजिए, 10 मिनट के समय को आप लिखना शुरू कर दीजिए। 10 मिनट शांति से बैठिए और जो मन में विचार आए बस वो लिखना शुरू कर दीजिए। 1 महीने में आपको आपके जीवन के अपने आप सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे आंसर शीट होती है ना पूरी किताब की, इतनी बड़ी एक की होती है, हाँ। ऐसे ही इनके जीवन की अपने आप तैयार हो जाएगी। करके देखें, ये कंडीशन ये है कि 12वें घर के लॉर्ड सूर्य हैं इनके, लेकिन ये यदि 5 बजे जगना शुरू कर दें और मेरे कहने से 10 मिनट शांत बैठकर जो मैं बताऊंगा वो करें, और करने के बाद में कागज पर लेकर सिर्फ लिखना शुरू कर दें, आप ये देखिएगा इनके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा इनको। लेकिन यदि इनकी शादी की बात चल रही है, कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो वहां तो दूरियां हैं ही थोड़ी सी। थोड़ा सा पत्थर रख लेना चाहिए, कोई चीट करके जरूर चला जाएगा, क्योंकि बृहस्पति दाम्पत्य जीवन के लॉर्ड राजा बन चुके हैं और 8th हाउस के लॉर्ड मंत्री बन चुके हैं।
यहाँ डिस्टरबेंस तो लाजमी है। केतु बहा के ले जाने वाले हैं, वो आपको ये बताएंगे कि ये आपके लिए सही नहीं है, जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। यदि कल को ये दाम्पत्य जीवन, ये प्रेम, ये साथी, ये छूट गया तब क्या होगा? जो पार्टनरशिप चल रही है, ये आदमी सही नहीं है तो इसको हटा दिया गया, तो आपके जीवन में क्या होगा? ऐसा दर्द आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। जीवन में आप सचेत हो जाएं। जो बाद में धोखा दे या बाद में किसी चीज की कोई कमी नजर आए, वो आज केतु अपना काम कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ दिखा भी रहे हैं। पैसे की बात करें तो पैसा तो आ ही रहा है, पैसा तो आएगा, जब कम करेंगे तो पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा। अपॉर्चुनिटीज भी इनको वैसी नजर आ रही है और मिलेगी, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड जो वो शुक्र हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड भी शुक्र हैं, शुक्र है, हाँ। और शनि स्वयं सामने बैठे हैं 7th हाउस में। तो चारों तरफ से इनके हाथ में लड्डू तो हैं, बट कर सकते हैं तो कर लें। केतु आ गए हैं, डेप्थ में चले जाएं। इनको भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जितनी गहराइयों में जाएंगे, ये इस बार ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लेकर बाद के, जितना आध्यात्म की गहराइयों में जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा इनको हाँ। करना क्या है बहुत अच्छे तरीके से। गुरु को धारण जरूर कर ले। कुंभ राशि वाले किसी भी लग्न के हो, गुरु को जरूर धारण कर ले और सत्य के आधार पर चलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिनका तुला लग्न है, फर्स्ट हाउस में 7 नंबर है, और जिनकी कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि यहाँ पे आ जाएगी हमारी 5th हाउस में। इनका कैसा रहने वाला है आगे? अब कुंभ राशि देखिए, यहाँ बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है। कुंभ राशि 5th हाउस में बैठकर राहु बुद्धि विद्या भवन इन सबको देखने वाले कारक बन जाते हैं बड़े तेज तीव्रता के साथ। वहीं पर बैंक बैलेंस में बैठ जाते हैं जाके केतु, मंगल की प्रवृत्ति के। दाम्पत्य जीवन के लॉर्ड वो भी मंगल, धन के भाव के लॉर्ड वो भी मंगल। तो धन आता हुआ भी, अकस्मात धन आता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन आते हुए धन को सुनना तो पसंद करेंगे, लेकिन अकस्मात जाता हुआ धन सुनना पसंद नहीं करेंगे। मैं जो कह रहा हूं कि अकस्मात धन आएगा, ये तो उनको बहुत अच्छा लगा, बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अकस्मात धन लेके भी चले जाएंगे यदि इनके मंगल नीच के हैं, या मंगल इनकी कुंडली में यदि गलत जगह पर बैठे हैं, गलत प्रभाव दे रहे हैं, तो इनकी कुंडली में ये धन के भाव के लॉर्ड मंगल हैं, दाम्पत्य जीवन के स्वामी भी मंगल हैं, और मंगल की प्रवृत्ति के केतु स्वयं सूर्य के घर 11th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पर इनको भी बहुत सोच समझ के चलने की आवश्यकता है। भूल कर भी ब्लैक कलर धारण ना करे कोई भी। क्यों पहने भाई एडवोकेट हैं, उनको पहनना है तो वो अपनी यूनिफॉर्म वहां पर पहने जो उनका कर्म है। बाकी इसके अलावा उस चीज को धारण अभी ना करे, जब तक अपने केतु दूसरे नक्षत्र में प्रवेश नहीं करते। तब तक तो सावधानियां बरतने की आवश्यकताएं हैं। दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस विशेष ध्यान रखें कि जो इनका स्पाउस होगा उसको कोई ना कोई बीमारी, कहीं ना कहीं से नुकसान, ये उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इनके जीवन में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, अचानक मिलनी हुई सडनली चीजें दिखाई देती हैं। और मैं कहूँ अपॉर्चुनिटी के लिए तो इनको कोई 1 2 3 की मैं गिनती करूं तो इनके पास गिनती नहीं है। इनके लिए गिनती नहीं कि इनको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी। कितनी ले पाते हैं वो देखना है। ये हाँ। कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, बट कितनी ले पाते हैं डिपेंड ऑन यू। कि आप कितना मेहनत करते हैं, कितना कर्म करते हैं। कितनी बुद्धि, हाँ। कितना दिमाग, कितना मेहनत, कितने सही डिसीजन, कितनी सही वाणी। आप अपने ग्रह नक्षत्रों को सही कर पाएंगे तो ये सारी चीजें सही कर पाएंगे। यदि बुद्धि पर, विद्या पर, विवेक पर, धन के भाव पर, वहीं पर गलत दृष्टि है आपकी कुंडली के अनुसार, तो जीवन में सोचते रह जाएंगे। बोले वो तो कह रहे थे, अरे गुरुदेव ने तो कहा था कि बहुत बढ़िया सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यहाँ तो सारी चीज जाती हुई भी दिखाई दे रही है। तो कहीं और नहीं, बोले आपकी छलनी में छेद है, आपकी बाल्टी में छेद है, सबकी में नहीं है। भाई मैंने तो आपकी बाल्टी में गंगा जल डाल दिया, सबकी में डाल दिया। अब जिस जिसकी बाल्टी में छेद है उसमें गंगा जल रुकेगा?
गुरुदेव ने तो कहा था पूरी साल जो है वो आपको इस्तेमाल करना है, बोले हमारी बाल्टी में तो रुका ही नहीं। तो जिसकी में नहीं रुका वो हमें बताएं कि हमारी बाल्टी में से गंगा जल निकल गया, क्यों निकल रहा है ये बताएं। तेल, घी, दूध, शक्कर, चीनी कुछ भी डाल दो आप उसमें, सारी बह जाएगी। तो उसका इंतजाम करने के लिए ये आपको ध्यान रखना होगा ना कि आपकी कुंडली में कहाँ पर कमी है, और नहीं पता है तो उसको दिखा के उसका विश्लेषण कराएं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर है, बट इसके बावजूद भी आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको ये नहीं कह सकता कि वृषभ वाले तुला वालों को, तो मैं यही नहीं कह सकता कि 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 कितनी सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। ये आपकी क्षमता और आपका बुद्धि विवेक काम करता है कि कहाँ लेकर आपको जाता है। ये तुला लग्न के लिए हो जी। गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, जिनका वृश्चिक लग्न है, लग्न स्वामी मंगल हो जाता है, और जिनका कुंभ राशि है जो हमारी आ जाएगी फोर्थ फोर्थ हाउस। हाउस में हाँ। कुंभ राशि, फोर्थ हाउस में राहु बैठ गए। अब यहाँ पर इनके लिए बड़ी विचित्र चीजें बनती हैं। अब वो विचित्र चीजें क्या? 8 नंबर राशि मंगल की राशि वृश्चिक राशि हो गई। हम्म। अब जब 8 नंबर लग्न भरने के बाद 10th हाउस में केतु बैठ जाते हैं, सूर्य के घर में, वहां पर विद्यमान है। अब यहाँ एक और चीज देखिए कि आपकी कुंडली में केतु कहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी जो जो चीजें हमने बताई इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कुंडली का चार्ट देख लीजिए कि जहां जहां केतु बैठे वहां पर वो प्रवृत्ति आपको देंगे जो हमने बताई। और इस समय पर केतु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, कैरियर में बैठे हुए हैं, अर्थात अचानक सडनली जॉब छूट सकती है, अचानक आपके प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। बहुत लंबे समय से जहां पर रह रहे थे, मकान बना लिया, वहीं बच्चों के एडमिशन करा दिए, वहीं रह रहे हैं, अचानक उस कंपनी से उठाकर दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया, अर्थात डिस्टरबेंस। बीमारी, एक दीमक की तरह कीड़ा आपके कैरियर में, मन मस्तिष्क में, दाम्पत्य जीवन में, कहीं आपका जो स्पाउस है उसके ऊपर पैसा खर्च होगा। यदि एक किसी पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी को कोई बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, वो पैसा वहां पर जाता हुआ दिखाई देता है। या आप अपनी पत्नी से दूर जाकर जाने के लिए तैयार हो जाएं, वहां पर आपका एक्सपेंस होता हुआ दिखाई देता है, खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। हम्म। बचना कैसे है? सबसे पहले मंगल की प्रवृत्ति होने के बावजूद भी लाल कलर के कपड़े फिलहाल पहनना बंद कर दें। कितनी बड़ी बात। लोग बाग तो मूंगा पहना देते, तो मूंगा पहन लो। मैं कह रहा हूं कि लाल रंग के मूंगा तो छोड़ो, कपड़े पहनना इस समय पर बंद कर दे। इसलिए लोग बोलते हैं कि जो जैमस्टोन है वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि सही ज्योतिष से उन्होंने सलाह ही नहीं ली। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां रेड कलर अवॉइड करना था वहीं उसको ज्यादा बढ़ा दिया, तो फिर जीवन में फिर उथल पुथल मच गया। ऐसे जनरल सी चीज बताएं मुझे। वृश्चिक लग्न है, यहां पर उसके लॉर्ड मंगल हो, कैरियर में बैठे हुए केतु इस समय पर जो इफेक्ट दे रहे हैं उसका भी इफेक्ट मंगल का है। लेकिन यहां मैं जनरल बात करूं तो मंगल जो है वो 6 हाउस के लॉर्ड भी हैं। हम्म। अब मंगल यदि उच्च के हो गए, यानी उच के हो गए। उच्च के हो गए 3rd हाउस में, हम्म। मकर में, अब वो मंगल नीच के हो गए कहीं, तो भाग्य में चले गए, क्या फल मिलेगा? अब मंगल की जो प्रवृत्ति है वो खराब होगी क्या अच्छी होगी? उच्च के हो जाएंगे तब भी इनके लिए नुकसान है, तब भी इनको लाल कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नीच के हो जाएंगे तब भी मंगल के लिए इनको इस समय पे लाल कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इनके कर्म भाव में केतु बैठे हैं हम्म। और केतु मंगल का फल दे रहे हैं। तो फिलहाल इनको दिसंबर तक तो ध्यान रखना चाहिए कि रेड कलर इनको अवॉइड करना चाहिए। अभी फिलहाल केतु की जो पोजीशन है, इनको बड़ी गहराइयों में जाने की जरूरत है। एक इनके लिए विशेष उपाय बता रहे हैं। जो लोग कुंडली का एनालिसिस नहीं करा सकते, देखिए 2 कंडीशन है, एक तो करा नहीं सकते ये लोग क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है,
एक है कि पैसा होने के बावजूद भी निर्बुद्धि हो जाते हैं कि जो कराना नहीं चाहते। मतलब उनकी बुद्धि चारों तरफ से ऐसी घिरी हुई होती है कि वो कराना भी नहीं चाहते। उनको पता होने के बावजूद भी बोले अरे फीस देनी पड़ेगी, सोचेंगे, देखेंगे। पति-पत्नी लड़ते-लड़ते रह जाएँगे लेकिन वो छोटी-सी फीस बचा के जेब में रखेंगे, उसका 100 गुना चाहे घर में बर्बाद हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये ना चाहे वो एक कहावत है ना, हुँ। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। वो ₹1 बचाने के लिए पूरे शरीर की खाल तो छिलवा देंगे मार खाते लेकिन वो ₹1 प्यार से अपने आप दे नहीं सकते। चुपचाप ₹1 दे दो उसको, हाथ जोड़ लो भैया और तलाशी ले लो मेरे पास नहीं है। वो मारेगा नहीं ना आपको। और आप कहेंगे नहीं कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो वो पहले मारेगा भी, फिर तलाशी भी लेगा और उसके बाद वो दमड़ी लेकर भी जाएगा। जाएगा, हाँ। तो ये सोच है, जहाँ पर बुद्धि और ये आपके नक्षत्र बैठ के आपको लॉस कराते हैं। तो जिनके पास मैंने कहा ना कि जो विश्लेषण नहीं करा सकते हुँ। क्योंकि उनके पास धन धन की कमी है, हाँ। और प्रतिदिन मैं ऐसे लोगों की बहुत मदद करता हूँ और कुंभ का काम है देना, मैं तो वैसे भी करता हूँ। मेरा तो जीविका सेवा संस्थान का मिशन और उसका मेरा अपना टारगेट और उसका मेन काम भी वही है। पशु, पक्षी, जीव, जंतुओं, निर्धन लोगों की। लेकिन कोई मेरे सामने आके ज़बरदस्ती से रोने लगे कि मैं निर्धन हूँ, बड़े नौटंकीबाज आते हैं सब। गुरुदेव पैसा ही नहीं है, ये भी नहीं है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। अब उनसे पूछो, आप क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? पत्नी क्या कर रही हैं? या आपके पति क्या कर रहे हैं? पति तो उसमें नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो मतलब 1.5-2 लाख रुपए सैलरी तो मिलती होगी। हुँ। तो नहीं, नहीं गुरुदेव अभी तो 50,000 ही मिल रही है। अच्छा बच्चे बच्चे 2 हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। जिसकी 50,000, 30,000, 40,000 ये मान लो सैलरी है। मैं कहता हूँ 20,000 भी सैलरी है। क्या उसको अपने जीवन के लिए एक छोटी-सी फीस निकाल के देने में दर्द होगा? लेकिन वो चाहेगा तो देगा। वो कराना नहीं चाहते, फ्री में चाहते हैं। तो फ्री में इस ब्रह्मांड में कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला। जो गरीब हैं, जिनके कटोरे में आप जाके ₹1 डाल देते हो, ₹2 डाल देते हो, ₹10 डाल देते हो, आपको पता है कि ये गरीब हैं, वहाँ पे जाके हम डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद वो परमात्मा ने जो बना के भेजा है ना, उनको अपने कर्म सुधारने के लिए भेजा है। उनको ये सज़ा मिली हुई है कि तुम भीख माँग-माँग के खाओ। तो आपको सब कुछ परमात्मा ने अच्छा दिया है, परिवार दिया है, घर में रह रहे हो, किराए पे रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, बट रह तो रहे हो, उन भिखारियों से तो ज़्यादा अच्छे हो, तो अपने आप को भिखारी तो मत बनाओ। और आज अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको स्टेप लेना चाहिए, करना चाहिए। हुँ। मुझे समझ आ जाता है कि हाँ, अभी कनाडा से उन्होंने मुझे कहा मेरा एक ही घर रह गया है, उनकी उम्र है 82 इयर्स, उनके हस्बैंड चले गए, बच्चे 2 उनके वो छोड़ के उनको चले गए। अब उनके घरवाले कहते हैं बच्चे तुम्हें तुम्हारे छोड़ के चले गए, पति तुम्हारे हैं नहीं, इस घर का अब करना क्या है? उनके मायके वाले घर लेना चाहते हैं और उनके ससुराल वाले भी घर लेना चाहते हैं। हुँ। यानी उनके जो जेठ हैं, उनके पति वो के जो भाई, हाँ, उनके बच्चे भी वो घर लेना चाहते हैं। और उनके मायके वाले। उनके मायके वाले, उनके भाई और भतीजे वो भी उनसे घर लेना चाहते हैं। तो मुझे रात को उन्होंने 12:30 बजे फ़ोन किया, तो मैं बैठा हुआ था तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बातचीत की, रोने लगी, रोने लगी और इंडियन हैं और मेरे ख़्याल 47 ईयर हो गए उनको वहाँ पे रहते हुए। और सब कुछ अब यहाँ तो उनका कुछ नहीं बचा, वहीं पर हैं सारे लोग। अब वहाँ पर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, रोने के बाद मुझसे कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा? अब मैं कैसे करूँगी? अब मुझे एक बात बताइए, आप अपनी उस सारी प्रॉपर्टी को बचाना भी चाहते हैं, हुँ। आप अपनी वो सारी चीज़ों को करना भी चाहते हैं। मैं आपके पास आज नहीं है, मैं फ़ीस कम कर सकता हूँ, पर आपके लिए छोड़ नहीं सकता। मैं उसके लिए छोड़ूँगा, अपनी जेब से भी उसको दूँगा, जिसके पास कुछ नहीं है। जिसको रियल में ज़रूरत है। उसको निकाल दिया हो घर से, हाँ, बेचारे ब बच्चों का पता हाँ। नहीं है, उसको ज़रूरत है, ऐसे लोग भी तो करते ही हैं। हमने तो आश्रम भी इसीलिए बना रखा है।
कि उनको वहाँ बुलाते हैं, उनको रखते हैं, उनको खिलाते हैं, कपड़े देते हैं, वो सारी माताएं बहनें बुजुर्ग सारे सब प्रसन्न रहें, तो करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुंभ राशि वाले लोगों को या किसी भी राशि वाले लोगों को ऐसा कभी भी नहीं सोचा है, अपने आप को बेकारी ना बनाए, हाँ, योग्य बनाए, तब इनके जीवन में परिवर्तन होगा। तो केतु की प्रवृत्ति को इनको समझ लेना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिनका धनु लग्न है और कुंभ राशि है, यानी फर्स्ट हाउस के अंदर जिनके 9 नंबर लिखा हुआ है, जी, और कुंभ राशि यहाँ पे आ जाएगी हमारी थर्ड थर्ड हाउस में। केतु आ गए 9th हाउस में। हम्म, अब थर्ड हाउस में चंद्रमा विद्यमान है, पराक्रम के भाव में विद्यमान है, धैर्य के भाव में चंद्रमा विद्यमान है जन्म कुंडली से। बट नाउ एट प्रेजेंट टाइम राहु इज सिटिंग देयर, हम्म, राहु वहां पर बैठे हैं। लेकिन केतु 9th हाउस में भाग्य में मंगल की प्रवृत्ति के साथ, मंगल की प्रवृत्ति हो गई। हाँ, अब मंगल की प्रवृत्ति होने के साथ साथ बुद्धि विवेक विद्या के सबके लॉर्ड मंगल बन जाते। लेकिन यहां पर बहा के भी लेके जा रहे हैं क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड भी मंगल है, यानी भाग्य में आया हुआ अचानक सडनली जा सकता है, ध्यान रखें। बुद्धि विवेक ट्रांसफार्मर सेकंडों में फ्यूज हो सकता है, ध्यान रखें। यदि बृहस्पति आपके अच्छे नहीं है, मंगल आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो ये रिजल्ट्स आपको खराब प्राप्त होंगे। यहां पर बुद्धि की भी कंडीशन अच्छी नहीं है, तब भी आपके लिए खराब है। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखने की है, हम्म, गुरु लग्न के लॉर्ड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड भी गुरु हैं। कहीं आपकी कुंडली में गुरु नीच के तो नहीं है, हम्म, और गुरु उच्च के हैं तब भी प्रॉब्लम, और यहां पर गुरु नीच के हैं तब भी प्रॉब्लम। कैसे? यदि गुरु उच्च के हो गए तो 8th हाउस के लॉर्ड बन जाएंगे, और गुरु नीच के हो गए तो 2nd हाउस के लॉर्ड बन जाएंगे। यानी धन आपका नीच में और 8th हाउस में कहीं बैठ गए जाके, उच्च के हो गए, तो वहां पर भी एग्रेसिवनेस हम्म, बढ़ जाएगी, ईगो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सुनना नहीं, समझना नहीं, बुद्धिहीनता के कारण आप अपना सत्यानाश कर ले। करें। बिना गुरु के आप चलेंगे नहीं। अपने आप को गुरु बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। कुंभ राशि वाले लोगों में सबसे ज्यादा खतरनाक बात एक ही है कि इनके पास सब कुछ होने के बावजूद ये खुद गुरु बनना शुरू कर देते हैं, और ये खुद गुरु ना बने तो जीवन इनका सबसे उत्तम है। इनके पास इतना है कि ये देते ही रहते हैं, देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। देने में यदि कोई राशि माहिर है तो कुंभ राशि है। ना करते हुए भी वो दे देंगे। कुंभ राशि वाला कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे पैसा लेने जा रहे हो, तो आप ये नोट कर लीजिए, वहां जाके बैठ जाओ, चाचा बाबा मामा बंदा, जो जरूरत है, खाना या तो खाली हाथ कभी आओगे नहीं। वो आपको देंगे और आपको समस्या से बाहर निकालेंगे भी। लेकिन जो समस्या से बाहर निकलना है, उस व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि आपने एक कुंभ से नाता किया है, समझौता किया है, वहीं से आप निकले हैं। यदि उस व्यक्ति ने कहीं ऐसे कुंभ वाले को धोखा दे दिया, तो ये नोट कर लेना, इस पूरी पृथ्वी पर बख्शा नहीं जाता हूं। वक्त पड़ने पर उसको मिलता भी नहीं है, क्योंकि एक ही खजाना था जहां से तुम्हें मिल रहा था, और कहीं से कोई दूसरी सीढ़ी नहीं है जहां से मिल जाए, मिलेगा नहीं। इसलिए कुंभ राशि वाले को धोखा कभी नहीं देना चाहिए। वो आपकी मदद करने वाला है, कुंभ राशि वाले मदद कर रहे हैं, और कुंभ राशि वाले को जो आदमी धोखा दे, उससे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं। धोखा तो किसी को नहीं देना चाहिए, Correct. लेकिन कुंभ राशि वाले के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो आपके जीवन की रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संजोग बनता है, और इनको बहुत गहराइयों में जाकर ध्यान में आध्यात्म में जाने की आवश्यकता है। पैसा आएगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजें इनको प्राप्त होंगी, लेकिन मंगल और बृहस्पति ठीक नहीं है तो नहीं होंगी। मैं फिर बता दूं, चाहे बृहस्पति राजा बन गए हैं, मंगल मंत्री बन गए हैं, केतु वहां पर पहुंच गए हैं, किंतु इसके बावजूद भी आपको नहीं मिलेगा यदि मंगल और बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो। मंगल और बृहस्पति देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं मकर लग्न जिनका है और जिनकी कुंभ राशि है। अब फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ और
कुंभ राशि आ गई हमारी सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में चंद्रमा और शनि दोनों लग्न के और धन भाव के स्वामी। हाँ। शनि इस समय पर थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, चंद्रमा कितने अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। चंद्रमा जो है इनका सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, पत्नी भाव का स्वामी, इनके जीवन में इस समय पे 4 चांद लगते हुए दिखाई देते हैं। ये तो 2026 से इनके लिए बढ़िया रहने वाला है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और अच्छा है नहीं, काफी अच्छा है, इतना ज्यादा अच्छा है। ये इस समय पर 100 ट्रक के बराबर भी सोचे तब भी अच्छा है। किसी की पत्नी ने इनको जीवन में कभी पति को पैसे ना दिए हो, वो पत्नी भी पैसे दे देगी। पति ने कभी पैसे ना दिया हो तो वो पति भी इनको पैसे दे देगा। ये स्थिति है इनकी। किंतु यहाँ पर 2 विशेष चीजें हैं। पैसा तो आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन यहाँ एक और विशेष चीज देखने की आवश्यकता पड़ती है। केतु इनके 8th हाउस में है। केतु 8th हाउस में बैठे हैं और 8th हाउस से बैठकर वो सीधे सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। राहु वहां पर विद्यमान है, अभी राहु विद्यमान है। अब शनि बृहस्पति के घर बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति इस समय पर थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं और थर्ड हाउस के साथ साथ ट्वेल्थ के भी लॉर्ड बनते हैं। हाँ। तो बृहस्पति इनके कहाँ है वो भी देख लें। और मंगल की प्रवृत्ति इनको अवश्य देख लेनी चाहिए। यदि मंगल भी इनके लग्न में बैठे हैं तो इस समय पर इनके लिए सावधानी भरा समय है। मंगल मंत्री बन गए हैं और मंगल की प्रवृत्ति केतु सूर्य के साथ इनके अष्टम भाव में है। एक्सीडेंट इंसिडेंट जैसी घटनाओं से सावधान रहने की जरूरत है। कुछ चीजें करने की हैं, उनको ये कर लेंगे, अभी बताऊंगा मैं, उनको कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, जिससे कि इनके जीवन में प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, जिन लोगों से मतभेद हो चुके थे उनके साथ, जो टूट के दूर चले गए थे वो वापस आने के लिए तैयार, ये सारी सिचुएशन को अपनी मुट्ठी में, अपने कब्जे में कर लेंगे। ये ऐसा संजोग इनके लिए बन रहा है, करेंगे तो। और ये अप्रैल मई का समय तो इनके लिए बड़ा जबरदस्त ही आ रहा, बहुत जबरदस्त है। मई में थोड़ी सी कठिनाइयां आएंगी, हाँ। बट ये पूरा जो नक्षत्र का है, जो केतु का काल है, ये इनके लिए बहुत गहराइयों से निकाल के देने वाला है। अगर हम बात करें, कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है। कुंभ लग्न में धन भाव के स्वामी, सेकंड हाउस के 11th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति, लेकिन केतु बैठ गए पत्नी के भाव में, पति के भाव में, पार्टनर के भाव में, आपके अच्छे मित्र के भाव में। ध्यान रखिएगा, विक्षोभ होने के चांसेस हैं, दूर जाने के चांसेस हैं, एक आपके लिए अलग सोच आने के समय बन रहे हैं, संकेत बन रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया कि भाई जिस आदमी के साथ आप रहते हो ये आदमी तो अच्छा नहीं है, तो कल तक उसके लिए अच्छा था, लेकिन आज सोचने पे मजबूर हो जाएगा। जैसे मंत्रा ने कान में कहा, पूरा सूखा कुल बन गया, ऐसा ही बनता हुआ नजर आ रहा। किसी किसी फीमेल से किसी ने आके कह दिया आपके पति का बाहर चक्कर है, तो चक्कर हो या ना हो पर उसके दिमाग में चक्कर पैदा हो गया। किसी के पति ने ये कह दिया कि भाई आपकी पत्नी ऐसे और आपकी पत्नी ऐसा करती है, और उनकी माँ ने कह दिया कहीं कि भाई बहू ऐसा करती है, तो वहां उनके दिमाग में जो अब तक नहीं आया वहां दिमाग में टच कर जाएगा। मीन्स अननेसेसरी कंफ्यूजन। ट्रांसफार्मर में लाइट है पर पता नहीं कहाँ है, तो वो वाली स्थिति इनको नजर आती है कि सब कुछ होने के बाद कमरे के अंदर सारे स्विच लगे हुए हैं, लाइट भी आ रही है, परंतु पता ही नहीं अंधेरा क्यों है। धन के भाव की तो बात छोड़ दें, हम तो एक इनकी जनरल बात बता रहे हैं। यहाँ पर रिश्ते टूटने से बचाने हैं, बीमारियों से बचाने हैं, अपने अलगाववाद को बचाना है, अपने दाम्पत्य जीवन को और अपने कैरियर को भी बचाना है। कैरियर को भी बचाना है क्योंकि कैरियर के लॉर्ड वृश्चिक लग्न, वहां पर मंगल बैठते हैं। यहाँ पर विशेष सावधानियां इनको बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम हाउस के लॉर्ड भी और इनके कैरियर के कर्म भाव के लॉर्ड भी मंगल हैं, और मंगल की प्रवृत्ति 8th हाउस में शनि के घर सूर्य के राशि में विद्यमान है।
तो और अग्नि, पेट्रोल और डाल दीजिए, अग्नि में घी डाल दीजिए, तो वो आगे बढ़ने वाली चीज है। तो ध्यान रखें कोई मंथरा ना आ जाए, कोई आपके पार्टनरशिप को तोड़वाने ना आ जाए, किसी के कहने पर आकर किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ से काम पे ना निकालें, किसी के कहने पर आकर किसी को जवाब ना दें। और ऐसा भी हो सकता है इनके लिए कि कहीं किसी की बातचीत हो रही है, किसी का वाद विवाद है, कहीं किसी की जनरली बातचीत हो रही है और आप आगे कूद कर उसके सामने लड़ने लग जाएं और वहां 2 मिनट में पुलिस आ जाए, वो उठा के आपको काल कोठरी में 1 रात 2 रात और 5 रात के लिए बंद कर दे। तो उस चीज के लिए भी थोड़ी सी सावधानी सावधान, इनके धन की चिंता नहीं है, धन वन तो इनके पास बहुत रह जाएगा, जिसे पूछना हो वो पूछ लें, बहुत सारी चीजें हम बता चुके हैं। धन की चीजें नहीं है, सावधानियां बरतने का समय है। ये बदनामी का दाग और ये जो सारी चीजें, इनको अपने आप को संभाल के रखने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता। चलिए हम बात करते हैं अब। मीन लग्न है और कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि इनकी आ जाएगी हमारी 12th हाउस में, मीन लग्न 1st हाउस में जिसके 12 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर 12 नंबर आने के बाद एक साइन मछली का, जो मैं बार बार बताता हूँ, तड़कने वाली मछली। अब यहाँ पे तड़कन कहाँ शुरू होती है? यहाँ पर जो इनकी केतु बैठेंगे, वो केतु कहाँ बैठ रहे हैं? 6 हाउस में केतु आ जाते हैं। केतु इनके 6 हाउस में आ जाते हैं। अब धन भाव के लॉर्ड कौन? मंगल। मंगल, हाँ, मंगल। और 6 हाउस में मंगल की प्रवृत्ति केतु विद्यमान है। यानी धन कहाँ जाता हुआ दिखाई देता है? बीमारी पे, शत्रुओं पे, कोर्ट केस पे, कर्जे कचहरी पे, कर्जे में। ऐसा काम ही क्यों करना? ऐसा काम ही क्यों करना? क्योंकि आप भाग्य में जाते हैं तो भाग्य के लॉर्ड भी मंगल बैठ जाती है। तो बचाना किससे? हमें बचाना भी तो है। बचाने भाग्य को है, बचाना धन को है। और मंगल की इनकी कुंडली में मंगल यदि अच्छी जगह नहीं है, तो मैं कहता हूं सबसे खराब समय चल रहा है। अब बहुत सारे लोग कमेंट लिखते हैं ना कि हमारा तो इतने लंबे समय से कुंभ राशि वालों का सब कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा, मैं तो इतने सालों से रो रहा हूं। आज मैं एक और विशेष चीज बता दूं कि लोग कहते हैं कि शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, इसने हमें बर्बाद कर दिया। क्या बेवकूफी है, मुझे समझ नहीं आता। शनि की 7.5 बर्बाद कर रही है? मैं कहता हूं शनि की 7.5 कभी किसी को बर्बाद नहीं करती। मैं लिख के दे सकता हूं कि शनि की 7.5 बर्बाद नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। शनि की महादशा कभी किसी को बर्बाद नहीं करती। मतलब शनि जो ब्रह्मांड की इतनी बड़ी ताकत, जो सत्य पे चलने वाले हैं, सब कुछ दिलाने वाले हैं, मेहनत कराने वाले हैं, पराक्रम देने वाले हैं, उनकी महादशा, बताइए, महादशा है। और शनि की 7.5 के वो 3 चरण 2.5 साल के, मतलब वो आपको बताते हैं कि पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर चढ़ जाओ। और यहाँ सबसे ज्यादा बदनाम किसको कर दिया गया? बोले शनि को। या कुंभ राशि वालों को ये समझने की आवश्यकता है कि इनके शनि की 7.5 हो या शनि की महादशा हो, इनके लिए कभी खतरनाक नहीं है। आपके बैठे हुए पीछे प्लैनेट्स जो मैं बता रहा हूं, ये 101%, 1000% रेस्पॉन्सिबल है और वही जिम्मेदार है। लोगों को पुखराज पहना दिया, लोगों को मूंगा पहना दिया, बताइए कैसे पहना सकते हैं? देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर भी मंगल की प्रवृत्ति इनका धन भाव को और भाग्य भाव को प्रेरित कर रही है। यदि गलत है, कहीं खराब जगह पर बैठे हुए हैं, तो इनको 101% नुकसान देंगे। भटकाव भरी जिंदगी, हाँ, ये इस समय इनके लिए एक विशेष चीजों का है, इनको सब कुछ मिल सकता है। अच्छा, जाते जाते क्या रेमेडीज ये लोग कर सकते हैं जिनके ऐसे प्रॉब्लम है? हाँ, मैं मीन राशि वाले फिर कहेंगे अधूरी छोड़ दी बात। हाँ, मीन राशि वालों के लिए इस समय, मीन राशि नहीं, सॉरी, मीन लग्न और कुंभ राशि, कुंभ राशि, हाँ, मीन लग्न कुंभ राशि वालों के लिए ये वो समय है। प्लीज, एक तो विचारों को जीवन भर वैसे भटके ही, न तो प्यार मिला। अच्छा, खूबसूरती होने के बावजूद, सुंदरता होने के बावजूद, अच्छा शरीर होने के बावजूद, पहनना ओढ़ना सब कुछ अच्छे होने के बावजूद भी इनके पास कम है ना, फिर भी अपने आप को ठीक रखते हैं।
दूसरी बात, हिम्मत हारते नहीं। पागलों की तरह घूम सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। इस समय पर मंत्रा वाला सीन चल रहा है कि बस केके के कान में बोल दिया और पूरा परिवार शोकाकुल हो गया। तो ये मीन लग्न वाले थोड़े से सावधान हो जाएं, क्योंकि इनके लिए ऐसी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं और बहुत सावधानी रखने की आवश्यकताएं हैं इनके लिए, क्योंकि 6 हाउस में विद्यमान है। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य के लॉर्ड हैं। आपके जीवन में कहीं एक साथ हलचल ना हो जाए, कहीं मालूम पड़े पति देव कह दें या पत्नी कह दे कि बोले मैं तो जा रही हूँ छोड़ के आपको, तो अचानक सडनली ऐसी चीजें इनके जीवन में हो सकती है। अब हम बात करें कि क्या रेमेडीज हो सकती हैं जिन लोगों के जीवन में थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो क्या करें 2026 में ताकि ये जो केतु का ट्रांजिट है इससे थोड़ा सा उभर सके। देखिए, केतु के ट्रांजेक्ट के लिए तो सबसे पहले मैंने बताया, केतु अंधकार और त्याग और इन सब चीजों में, केतु आत्महत्या तक के लिए प्रेरित कर देता है केतु, और करता ही नहीं है। केतु की एक सबसे अच्छी बात क्या है, हल्के में ले रहे होंगे ये सारे लोग। केतु यदि मकान पर चला जाए, यदि धन पे चला जाए, तो आपको पता है कब पता चलेगा? आप धन बैठ के गिन रहे हैं, गड्डियां गिन रहे हैं, और अचानक गेट में से कोई आए और कनपुटी पे रखे हुए पूरा 2 करोड़ लेके चला जाए। ठीक, आप रोड पे जा रहे हैं, अच्छे खासे जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप मस्ती में जा रहे हैं, गाने सुनते जा रहे हैं, खाते पीते जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं। अचानक उधर से ट्रक डिवाइडर तोड़कर आपकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाए, सडनली, अचानक होता है। केतु वालों के साथ त्याग अचानक, कोई बात नहीं है, सुबह को जरा सी बात हुई, खाना बना दो, नहीं बना दो, थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ा कि पत्नी ने बैग सेट किया और मैं चली। मालूम पड़ा कि पति चले गए, माँ के पास चले गए, कहीं चले गए। अचानक वाली चीजें हैं ये, बहुत सडनली, मतलब कहना चाहिए कि आसमान से बादल फटा, पानी गिरा, पूरा गांव बह गया। बह गया। वो चीजें केतु दे रहे हैं। अब केतु को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे आप? केतु चाहता क्या है? केतु चाहता है कि अपने आप को अपने आध्यात्म में उतारो, अपने आधार में उतारो, अपने आधार को समझो। केतु चाहता है कि अपने माता की, जिनके गर्भ में आप रहे हैं, उनकी सेवा करो। और उनसे भी पहले जितने भी लोग माता की बात कर रहे हैं, तो याद रखना, जिस जमीन पर बाग लगा होता है उस जमीन को कितने लोग पूछते हैं, ये बताएं आप। बड़ी बात कर रहा हूं मैं, जो समझ में आएगी। वो जमीन की वैल्यू है क्या? वैल्यू किसकी है? जो बीज जो- बोया गया। हाँ। यदि आम का बाग है, तो आप ये कहेंगे कि वो जमीन पे बाग लग रहा है, आम का बाग है। दूसरे में अमरूद का बाग लगा है, तीसरे में केले का बाग लगा है, तो आप किसको कहेंगे? केले का बाग लगा है, अमरूद का बाग, आम का बाग। आम का बाग। अर्थात बीज कौन सा है? और बीज इन द सेंस योर फादर, यानी पिता। जिस पिता ने उस माँ के गर्भ में वो उस बीज को बोया था, जिसकी वजह से आपकी उत्पत्ति हुई है, दैट मीन्स आपके जीवन में संपूर्ण, आपके अंदर प्रवृत्ति, आपके अंदर गुण, आपके अंदर वो सारी चीजें जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो आपका जीवन आपको मिला है, अंकुरित करने में उस धरती का, उस माता का विशेष योगदान है, संचरित करने में माता का योगदान है। लेकिन यदि वो बीज ही ना आया होता, तो धरती पे क्या आम का पेड़ उगता? तो पिता का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा इन दोनों के ऊपर एक जो सीढ़ी है, वो है गुरु की। और गुरु अर्थात गुण, और गुण का मतलब वो गुणों वाली, समस्त गुणों वाली वो रूह। और वो गुण कौन से? एक आध्यात्मिक, परमात्मिक, ईश्वरीय शक्तियां, प्रकाश, ज्ञान, मार्गदर्शन। केवल वो नहीं है कि किसी ने भगवा चोला पहन लिया और कह दिया हाँ बेटा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बाबा बहुत साधना वाले हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे एक छोटी सी कन्या से भी आशीर्वाद ले लो, रोड पे बैठी हुई कोई बड़ी बूढ़ी है, उसको कुछ खिला दो, उससे आशीर्वाद ले लो। लेकिन आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत जरूरी है।
अब बात आती है कि आप इसको कैसे जीत सकते हैं। हाँ। अर्ली मॉर्निंग कुंभ राशि वाले मेरी बात को ध्यान से सुन ले और गांठ बांध के रख ले। मेरा चैलेंज है कि यदि आप ना प्राप्त करें तो मेरे पास आ जाना, मैं गारंटर लिख के दे देता हूँ। आप मुझसे आके कहना कि जो हमने किया, लेकिन गंगा जल हाथ में लेके कहना कि ये मैं गंगा जल की सौगंध खा के कहता हूँ कि जो आपने कहा और वो मैंने किया और मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तब मैं अपने अध्यात्म को देखूंगा कि कहाँ है। बट ये सत्य है। आप अपने जीवन को यदि देखना चाहते हैं, सही और गलत का फैसला करना चाहते हैं, एक सही डिसीजंस लेना चाहते हैं, एक दूसरे को पहचानना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए करना चाहते हैं, तो विशेष ध्यान रखिए, बिल्कुल शांत बैठना है। हुँ। कोई हलचल नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। अंधकार ही अंधकार दिखना चाहिए। फिर उस अंधकार में महसूस करके देखो अपने आप को अंदर ही अंदर। और जागृति तब होती है जब हम ओम नमः शिवाय करते हैं। हमने पहले भी बताया था ओम। हुँ। ओम को करने का तरीका ही ऐसे लंबी सांस भर के पूरा कोई ध्यान नहीं, केवल आंख बंद करके आप करके देख लीजिए। और ऐसा 8 बार करिए, ज्यादा भी नहीं। आप और आगे प्रैक्टिस बढ़ाएं। पहले 8 बार करिए और 3 बार लास्ट में जब आपकी सांस खत्म होने वाली हो, ओम नमः शिवाय, बहुत धीरे धीरे सांस, बिल्कुल पेट से सांस बाहर आ जाए। 11 बार करने में हिल जाएंगे, शायद घबराहट बेचैनी सी महसूस हो, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन गारंटी है मेरी कि वो व्यक्ति जीवन में कभी सुसाइड नहीं करेगा। वो व्यक्ति जीवन में कभी गलत डिसीजन नहीं लेगा। केतु की प्रवृत्ति अंदर से बढ़ना शुरू हो जाएगी और कहीं इतना करने के बावजूद उस व्यक्ति ने अपने गुरु को धारण कर लिया और गुरु की शरण में जाना शुरू कर दिया, तो ये गारंटी बता रहा हूं मैं कि 1 साल के अंदर हुँ। वो अपने आप को बिल्कुल जमीन से ऊपर ऊपर। उठा के खड़ा करते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम फिर यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि जिस तरीके से केतु का मघा नक्षत्र में जो प्रवेश हुआ और अगले जो हमारे 8-9 महीने हैं वो कौन से लग्न और कुंभ राशि के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो करियर को लेके, बिज़नेस को लेके या फिर पति-पत्नी को लेके है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब्ड है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उनको अगली वीडियो में कवर करने की। तब तक दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर मिलते हैं आपको, नई ऊर्जा के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।